मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हो जाऊं जिस हॉस्पिटल में पहले मेरी मासीसा की तड़प तड़प के डेथ हुई है और सारे डॉक्टर मुझे मारने में तुले हैं। मैं उस हॉस्पिटल में क्यों जाऊं? गलत तरीके से अवैध रूप से अगर हॉस्पिटल चल रहे, क्लिनिक चल रहे, तो उसमें जिला कलेक्टर भी दोषी है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में कलेक्टर है वो उसके अध्यक्ष है और सचिव है वो CMHO है। तो कलेक्टर साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको संज्ञान में लेते हुए उनको सीज किया जाए, नहीं है तो आगे की हम कार्रवाई कर लेंगे। नखत सिंह जी के समर्थन में मैंने उपवास रखा है आज के दिन, और शरीर में तो दिक्कत हो रही है, शुगर डाउन हो गई है। प्रशासन अभी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। 2 बार वार्ता हुई भी, लेकिन उनका उद्देश्य अलग जा रहा है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर को बचाया जाए। जो डॉक्टर दोषी है उसका वो साफ साफ बोल रहे हैं वो तो छुट्टी पे था, बाद में डाली तो हम क्या करें, उसने डाल दी तो डाल दी। और पीछे जो कह रहे हैं किस पे कार्रवाई करें, मतलब वो एक ही डॉक्टर था जिसने एडमिट करवाया, वो अगले दिन घर पे रहता है, एडमिट क्यों करवा रहा है? मतलब बाकी वाले ऑन ड्यूटी डॉक्टर है नहीं, मतलब एक ही डॉक्टर था। बाकी भी है, सीमा मित्तल, सवाई खत्री, बाकी वाले तो है। सीमा खत्री जो हमारे CMHO की वाइफ है वो तो ऑन ड्यूटी है, सुबह दौरे पे वही आई थी और CCTV वीडियो में वो लेट आ रही है 12:40, 9 बजे का पेशेंट बेहोश रखा है। चलो एक ने तो छुट्टी डाल दी, जबरदस्ती डाली, और उसी के विरोध जो मैंने सबूत इकट्ठे किए वो सबूत मैं शाम को पूरे सबूत जब मिल जाएंगे और खरे सबूत है, मैं लाइव सब न्यूज़ वालों को बोला, प्रेस पुलिस वालों के सामने उनको सबूत दूंगा। उन्हें अरेस्ट करना होगा 2 घंटे के अंदर, उसकी क्लिनिक बंद करानी होगी और लाइसेंस रद्द करना होगा, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी घर पे रह के सरकार को भी धोखा दे रहा है और सारे जो बाड़मेर के पेशेंट आ रहे हैं दिखाने के लिए उनको भी धोखा दे रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। वो अपने घर पर रहकर सरकार को धोखे में रख रहा है। वो सबूत मैं जल्दी पेश करने वाला हूँ। और प्रशासन से अभी कोई वार्ता नहीं, प्रशासन तैयार ही नहीं है। प्रशासन चाहता है कि ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। कल पुलिस ने मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना कॉल बोला था कि आपकी तबीयत डाउन हो रही है। मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हो जाऊं जिस हॉस्पिटल में पहले मेरी मासीसा की तड़प तड़प के डेथ हुई है और सारे डॉक्टर मुझे मारने में तुले हैं। मैं उस हॉस्पिटल में क्यों जाऊं? मैंने कल एक बयान भी दिया था, उस बयान में कुछ नहीं, नॉर्मल बयान था कि मुझे कुछ हो गया तो 36 कौम आपको नहीं छोड़ेगी। यह बयान बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें क्या कौन सा बयान है? मुझे क्यों कुछ होने दे रहे हो? अगर आप इसका मतलब आप यही चाहते हो कि नखत सिंह मर जाएगा, नखत सिंह मर जाएगा, इसका मतलब तो यही है ना। आपको डर क्यों है? आपको डर तब होता है जब नखत सिंह, बचा लो ना उसको, न्याय दे दो, उसको बचा लो। इन सबको डर इस चीज का है कि नखत सिंह तो पक्का मरेगा, फिर हम सबको मरेंगे, तब वो अपने बचाव के तरह ये सब मिलकर चाहते हैं कि इनकी जो मासीसा है वो पहले खत्म हो चुके हैं, अब नखत सिंह आमरण से भी खत्म हो जाए, फिर हम बच जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है और कोई बचने वाला नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सीधी सी बात है कि सब जो दोषी है वो सब फंसेंगे, सीधे सीधे फंसेंगे। अभी तो जय प्रशासन सारा सब मिलकर इन्हें फंसा रहा है, लेकिन जय बच नहीं पाएंगे। जल्दी इनको जो डॉक्टर दोषी है उन पे लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और सस्पेंड किए जाएंगे, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। ये मेरी मुख्य मांगे हैं और मैं इस पे जारी हूँ, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी दवाई नहीं कराने वाला, चाहे कितनी भी तबीयत डाउन हो जाए, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। और मैंने प्रशासन को भी खुली चेतावनी, अगर कोई मुझे जबरदस्ती लेके जाएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा तो मुझे जीने का क्या करना है। अगर मुझे जबरदस्ती लेके जाएगा तो मैं फिर भी बचने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे, अगर आपको मेरी फिक्र हो रही है तो मुझे न्याय दे दो टाइम रहते। 90 घंटे से अधिक समय हो चुका है नखत सिंह जी को आमरण अनशन पे बैठे, अभी तक प्रशासन ने सूद नहीं ली है। इसका मतलब तो सीधा दिख रहा है कि प्रशासन इसके प्रति गंभीर नहीं है और प्रशासन लापरवाह है। और जितने भी ये डॉक्टर है, चिकित्सक है, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोषी चिकित्सक अगर उनके पास में अगर हॉस्पिटल के मुद्दे भी उठा लेते तो उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज करवाने में देरी नहीं करते। क्योंकि मेरे खुद के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी राजकार्य बाधा की, क्योंकि मैं भी किसी एक पीड़ित को वहाँ पर पहुँचा था और उनको बताया था कि इनकी क्या दिक्कत क्या है। हॉस्पिटल में एक जनरल तरीके से हम किसी की मदद करते हैं तो भी FIR दर्ज करवाने पे तुल जाते हैं, अगर हम सफाई की बात करें तो भी तुल जाते हैं। अब नखत सिंह जी ने ये कहा था कि मेरे अगर कुछ हो गया तो 36 कौम आपसे जवाब मांगेगी। जवाब मांगने का मतलब ये हुआ कि ये तिलमिला गए और ये हॉस्पिटल कोतवाली जाकर के हॉस्पिटल वाले सभी डॉक्टर मिलकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? कोई न्याय मांगने के कोई अधिकार नहीं है क्या? ये अभी तक ये बैठे हैं, कलेक्टर साहब को गंभीर होकर के सामने धरना स्थल पे आके वार्तालाप करनी चाहिए। जो भी चीज़ है, कलेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखा, उस जांच रिपोर्ट का कि PMO उसकी कार्रवाई करे। क्या कलेक्टर साहब खुद उनको सस्पेंड नहीं कर सकते? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? ये लिपापोती शुरुआत से थी। पूरा प्रशासन है, पूरी सत्ता है, बड़े स्तर के राजनेता है, इनको सबको बचाने में लगे हुए, लेकिन सबको जो दरिया कंवर जी की जो लापरवाही से उनकी एक हत्या की गई है,
तो गैर इरादतन हत्या है, उनका मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और डॉक्टर खेताराम सोनी है, उनका अवैध रूप से चल रहा केआर क्लिनिक है, उनको तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। अन्यथा हम तो उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल के जो दूसरा तरीका होगा उस तरीके से हम बंद करवाएंगे, लेकिन पहले भी प्रशासन अगर बंद करवा दे तो ठीक रहेगा। इसमें दोषी अगर गलत तरीके से अवैध रूप से अगर हॉस्पिटल चल रहे, क्लिनिक चल रहे, तो उसमें जिला कलेक्टर भी दोषी है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में कलेक्टर है वो उसके अध्यक्ष है और सचिव है वो CMHO है। तो कलेक्टर साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको संज्ञान में लेते हुए उनको सीज किया जाए, नहीं है तो आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं न्याय अवश्य मिलेगा। हमारा जो फर्ज है वो हम निभा रहे हैं। आज चौथे दिन में नखत सिंह जी के समर्थन में मैंने उपवास रखा है आज के दिन, और भी चेतावनी देना चाहता हूँ, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई BP और शुगर का पेशेंट हूँ, मैं भी इनके साथ में आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, न कोई हमसे बात करने आता है। 4 दिन से इसकी शुगर है जो बढ़ गई है, BP डाउन है, बीमार चल रहा, जबरदस्ती करें क्या, बोलने की हैसियत नहीं है, फिर भी आपको ये बता रहे हैं नखत सिंह जी, हमको पता है यहाँ बैठे हैं। मेरा तो ये कहना है जल्दी से जल्दी इनको न्याय दिलाए, छोटे बच्चे हैं उनको न्याय दिलाओ, नहीं तो मामला फिर गंभीर होगा, आगे बढ़ने की संभावना पूरी है। फिर प्रशासन